बहुत बहुत स्वागत है साथियों। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में हमारे सामने एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप सभी जानते हैं कि 1857 की जंग आज़ादी हिंदू मुस्लिम जनता ने मिलकर लड़ी थी। यहाँ तक कि वीडी सावरकर ने भी अपनी किताब में बहादुर शाह जफ़र, मौलवी अहमदुल्ला शाह, खान बहादुर खान की तारीफ की थी। और आप जानते हैं कि सावरकर किस तरीके से जो अभी दक्षिणपंथी धारा है वो एक तरह से उनको मानती है। तो चाहे वो दक्षिणपंथी धारा हो, चाहे वामपंथी धारा हो, चाहे वो सावरकर हो, चाहे नेहरू हो, चाहे कोई भी हो, हिंदुस्तान में 1857 को वो मानता है। और उसमें जो भी हिंदू मुस्लिम शहीद हुए, लड़े, उनको मानता है वो, चाहे वो नाना साहब हों, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हों, चाहे वो खान बहादुर खान हों, बहादुर शाह जफ़र हों, और इस तरह से तमाम हर ज़िले में हिंदुस्तान के आप तो जानती हैं कि कैसे हिसार ज़िले में हुकुमचंद जैन, जो कि एक जैनी थे, वो भी लड़े और उनके साथ गुलाम नबी लड़े। इस तरीके से आप देखिए तो हिंदुस्तान के हर ज़िले में यही स्थिति है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब ये बात तय है 1857 की कि भाई आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति थोड़ी बहुत करते रहिए, आप कुछ और करते रहिए, बल्कि थोड़ी बहुत क्या, बहुत एक एक्सट्रीम में जाके भी यहाँ पर चीज़ें हुई हैं और बड़ी खतरनाक तरीके से हुई हैं। लेकिन आप 1857 के सवाल पे एक तरह से सहमति है सबकी कि उसमें जो हिंदू मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन रहा उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि अभी मेरठ में 1857 क्रांतिकारियों की चित्रकला बनाई गई और उस चित्रकला में सभी नाम थे, जैसे मैंने कहा, हिंदू मुस्लिम दोनों। अब क्या हुआ, कुछ बदमाश तत्वों ने बहादुर शाह जफर और खान बहादुर खान की तस्वीर पर कालिख पोत दी और ये लिखा नॉट फ्रीडम फाइटर। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। बदमाश तत्वों ने बहादुर शाह जफर और खान बहादुर खान की तस्वीर पर कालिख पोत दी और लिखा नॉट फ्रीडम फाइटर। ये तस्वीर आपके सामने आपको दिखाई पड़ेगी और इस पे आप बताइए कि ये किस तरह का कृत्य है। ये देशद्रोह की पराकाष्ठा है। संघ भाजपा ने जो मुस्लिम विरोधी राजनीति शुरू की, अब उसके भयंकर परिणाम सामने आ रहे हैं। अगर भारत में आजादी के आंदोलन में भी मुसलमानों के योगदान को नकारा जाएगा तो ये सीधे सीधे विदेशी ताकतें जैसे इंग्लैंड, जिसने भारत पर 200 साल हुकूमत की, और उसके साम्राज्यवादी उत्तराधिकारी अमेरिका की मदद मानी जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर भारत में मुसलमानों का जो आज़ादी के आंदोलन में योगदान है, अगर उस पर सवाल उठाया जाएगा तो ये सीधे सीधे ये माना जाएगा कि उसका हथियार कोई भी हो, बदमाश तत्व किसी भी धर्म के हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये किसके एजेंडे को फायदा पहुंचा रहा है? ये कहीं ना कहीं जो विदेशी ताकतें हैं जैसे इंग्लैंड, जिसने भारत पर 200 साल हुकूमत की, और उसके साम्राज्यवादी उत्तराधिकारी अमेरिका की ही मदद मानी जाएगी। जिन सांप्रदायिक लोगों ने ये घृणित कार्य किया है उन्हें जिंदा रहने का भी हक नहीं है। देश और राष्ट्र के ऊपर कुछ नहीं है। यही हिंदू मुस्लिम करके इंग्लैंड, अंग्रेजों, फिरंगियों ने हम पे शासन किया, ये आप जानते हैं। अंग्रेज, इंग्लैंड और उनके फिरंगी सहयोगी जैसे अमेरिका फिर से भारत पर कब्जा करना चाहते हैं। उनका मकसद भारत के विशाल जनमानस का आर्थिक शोषण, किसानों की जमीन पर कब्जा और यहां की विशाल संपदा की लूट है। इसको फिर से सुन लीजिए। उनका मकसद भारत के विशाल जनमानस का आर्थिक शोषण, किसानों की जमीन पर कब्जा और यहां की विशाल संपदा की खुली लूट। ये पहले भी वो लोग करते आए थे। 1947 में उन्हें जाना पड़ा क्योंकि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, लंबी लड़ाई लड़ी। 1857 को आज़ादी की प्रथम लड़ाई बताया जाता है और उसके बाद अनेकों लड़ाइयाँ हुई और 1947 में आज़ादी मिली। कहीं ना कहीं इंग्लैंड और पूरा जो फिरंगी जगत है,
उसको हम फिरंगी जगत कहें। पूरा फिरंगी जगत इसी कहीं ना कहीं इस आस में है कि भारत की स्वतंत्रता पर एक ग्रहण लगाया जाए, भारत की स्वतंत्रता को किसी तरह से, भारत की प्रभुसत्ता को, सॉवरेनिटी को डिस्टर्ब किया जाए। और क्यों किया जाए, कारण क्या है? देखिए, इसीलिए पाकिस्तान और चाइना को हम अपना दुश्मन समझते हैं और उनसे हमारी झड़पें हुई हैं, और जहां जहां अतिक्रमण पाकिस्तान या चाइना ने किया है, हमने वहां माकूल जवाब दिया है। लेकिन पाकिस्तान और चाइना ने हम पे कभी हुकूमत नहीं की थी। पाकिस्तान तो हमारा हिस्सा था और अंग्रेजों ने तोड़ा। हिंदुस्तान पाकिस्तान अंग्रेजों ने बनाया। पाकिस्तान, फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि चाइना और पाकिस्तान ने कभी हिंदुस्तान पे हुकूमत नहीं की। हुकूमत किसने की? हुकूमत इंग्लैंड ने की, फिरंगियों ने की। फिरंगियों के उत्तराधिकारी कौन है? अमेरिका है। पूरी पश्चिमी, इस समय जो पश्चिमी दुनिया है वो है। इसको हम फिरंगी जगत कहते हैं। फिरंगी पश्चिमी जगत ये चाहता है कि हिंदुस्तान का दोहन किया जाए। 1947 में जब हम मुगलों के दौर में हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था 20% से ज़्यादा की दर पे उसकी ग्रोथ हो रही थी, आगे बढ़ रही थी, 20% से ज़्यादा। और उस समय सोने की चिड़िया हमें कहा जाता था। 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में सबसे पहले बंगाल पे कब्जा करती है, उसके बाद धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा करती है। और 1947 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी, जब अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1857 में खत्म हो गया था, जो विद्रोह हुआ था पहला, उसके बाद अंग्रेज सीधे रूल कर रहे थे हिंदुस्तान को। अंग्रेजी जो क्राउन है वो सीधे रूल कर रहा था। 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो भारत की अर्थव्यवस्था जो 20% थी मुगलों के समय, वो माइनस में आ गई, शून्य से भी नीचे चली गई, नेगेटिव में आ गई। तो ऐसी स्थिति में 1947 से लेके और अभी तक हम लोग कहां से कहां पहुंचे। आप देखिए, हम लोग माइनस से अभी पहुंचे। एक ऐसा दौर था जब हमारी जो ग्रोथ है 12 से 14% पहुंच गई थी। अभी कोविड की वजह से, बहुत सारे अन्य कारणों की वजह से, कुछ गलत आर्थिक नीतियों की वजह से वो कम हो गई। लेकिन अभी भी भारत एक देश है, इसकी अपनी सरकार है, अपनी चुनी हुई सरकार है, लोकतंत्र है। यहाँ पर किसी विदेशी, एक संविधान है हमारा, यहाँ पर किसी विदेशी ताकत को घुसपैठ करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन वो कर रही है। और उन्होंने एक ऐसे हिंदुस्तान में एक ऐसे तबके को दिग्भ्रमित किया, ये कह के उनसे कि तुम हिंदू मुस्लिम की राजनीति करो तो तुम्हें सत्ता मिलेगी। सत्ता तो उन्हें मिल गई, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों की तरफ इतनी नफरत फैलानी पड़ी कि अब ये स्थिति हो गई है कि जो देश की आधारशिला है, स्वतंत्रता संग्राम, जिस पाए पे देश खड़ा है, एक मकान पायों पे खड़ा होता है। आप जानते हैं, एक मकान की नींव होती है। हिंदुस्तान की नींव का जो पत्थर है, उसमें अगर एक पत्थर हिंदू है तो दूसरा पत्थर मुसलमान है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर यह हो रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो एक पत्थर को ही हटा देना चाहते हैं, और एक पत्थर हट गया तो पूरा मकान ढह जाएगा। जो 1857 जैसी चीज, जिसको लाल कृष्ण आडवाणी भी मानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी मानते हैं, जिसपे नरेंद्र मोदी जब बर्मा रंगून गए तो बहादुर शाह जफर की कब्र पे फूल चढ़ाए उन्होंने। लेकिन आज मेरठ में जो नफरती ब्रिगेड है और जो मुस्लिम विरोधी मानसिकता है, उसने बहादुर शाह जफर और खान बहादुर खान के चित्र को उन्होंने उस पर कालिक पोत दी और लिखा कि यह आज़ादी के सिपाही नहीं है। बहादुर शाह जफर ने अपना पूरा राजपाट छोड़ दिया, रंगून में जाके बेचारे अकेले मरे। खान बहादुर खान को फांसी हुई बरेली में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए। आप सब लोग जानते हैं इस बात। उनके फरमान है, वो देश के लिए लड़ रहे थे। उनके फरमान है कि अंग्रेजों को हटाओ और हिंदू मुसलमान अपना राज बनाए। ये खान बहादुर खान के फरमान है। और इस तरीके की बड़ी पर्सनालिटी को कल आप भगत सिंह पे कालिक पोत देंगे, कल आप चंद्रशेखर आजाद पे कालिक पोत देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं
इस तरह का काम क्या भाजपा भी करेगी? मुझे नहीं लगता भाजपा करेगी। कोई वहां से कोई निर्णय हुआ हो ये सब करने का, ऐसा नहीं है। ये काम शुद्ध रूप से वही कर सकता है जो भारत को कमजोर करना चाहता है, जो भारत का आर्थिक दोहन करना चाहता है, आर्थिक दोहन करना चाहता है। आपने देखा कि किस तरीके से हिंदुस्तान में ऐसे ऐसी कोशिशें हो रही हैं कि यहाँ की अर्थव्यवस्था को विदेशी पूंजी, विदेशों पर निर्भर बना दिया जाए। ऐसी कोशिशें हो रही हैं कि यहाँ पर फिर से अकाल पड़े। ऐसी कोशिशें हो रही हैं कि किसानों की ज़मीनें ले ली जाएं। ये उसमें फ्रंट चेहरा भले ही कोई भारतीय उद्योगपति का होगा, लेकिन उसके पीछे जो दिमाग है वो विदेशी है, फिरंगी है। इस तरह का काम कि जो मुसलमान हमारे आज़ादी के सिपाही हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके योगदान को जो प्रश्न चिन्ह लगाता है, इस तरह का काम कोई भी भारतीय नहीं करेगा। ऐसे तो देखिए विदेशी एजेंसीज के लिए काम करने वाले CIA, मोसाद, ISI के लिए काम करने वाले आए दिन लोग पकड़े जाते हैं। उसमें कुछ हिंदू होते हैं, कुछ मुसलमान होते हैं, वो देशद्रोही हैं। लेकिन ऐसे लोग जो इस तरह का काम करें वो भी देशद्रोही हैं। इसी श्रेणी में वो भी लोग आते हैं जो लोग ताजमहल पे सवाल उठाते हैं, जो ज्ञानव्यापी पे सवाल उठाते हैं, जो मथुरा की मस्जिद पे सवाल उठाते हैं। ऐसे लोग उसमें भी आते हैं। तो साथियों, आप लोग ये समझिए कि इंग्लैंड, अंग्रेज और अमेरिका जैसी फिरंगी ताकतें भारत में मुस्लिम विरोधी प्रचार कर रही हैं। 1857 जिहाद के साथ धर्म युद्ध भी था। उसमें साफ साफ ये कहा गया था, जो भगवान ने गीता में कहा है कि हतो तो प्राप्स्य स्वर्ग जित्वा व भोक्ष से महीम। अगर शहीद होगे तो स्वर्ग जाओगे, और अगर जीतोगे धरती पे राज करोगे। ये गीता में जो कहा गया था, ये हमारे धर्म गुरुओं ने, हिंदू धर्म गुरुओं ने 1857 में कहा था। और उन्होंने कहा था कि बहादुर शाह जफर तुम्हारा बादशाह है। और बहादुर शाह जफर के लिए हजारों लाखों हिंदू शहीद हो गए, मुसलमान शहीद हो गए। उसके बाद बहादुर शाह जफर को जब जेल हुई, जब दिल्ली पे अंग्रेजों ने कब्जा किया, तो नाना साहब ने कमान संभाली, बेगम हजरत महल ने कमान संभाली। उनके लिए मुसलमान लड़े, तो हिंदू के लिए हिंदू नेता के लिए मुसलमान लड़ रहे हैं, मुसलमान नेता के लिए हिंदू लड़ रहे हैं। ये हमारी, और इसी चीज़ को सुभाष चंद्र बोस और तमाम हमारे आज़ादी के मतवाले जो पर्सनालिटीज़ जिन्होंने आज़ादी को मजबूत बनाया और जिन्होंने आज़ादी का आंदोलन को मजबूत बनाया, भारत को मजबूत बनाया, वो भी इसी रास्ते पे चले। सुभाष चंद्र बोस की जो इंडियन नेशनल आर्मी थी वो भी 1857 के ही विचार पे थी। उसमें बहादुर शाह जफर रेजिमेंट थी, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट थी। उसमें हर तरह के हिंदू मुसलमान दोनों का बराबर की हिस्सेदारी थी। तो जब सुभाष चंद्र बोस, जिनको भाजपा भी मानती है कि एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी आइकॉन है, तो जब उनके रास्ते पे, जब उन्होंने एक रास्ता दिखाया, उस रास्ते पे भी तुम नहीं चलोगे। तो इसलिए साथियों, हम ये डिक्लेयर करना चाहते हैं कि बहादुर शाह जफर और खान बहादुर खान पर कालिक पोतने का मतलब है मुस्लिम और हिंदुओं दोनों पर कालिक पोतना। इसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। अब बहुत हुआ। ये काम सिर्फ भाजपा संघ का नहीं हो सकता, उनके अंदर किसी भारत विरोधी गुट इसमें जरूर शामिल है। ये लोग अगर युद्ध चाहते हैं तो हम हिंदुस्तानी, हिंदू मुस्लिम सभी इस युद्ध के लिए तैयार हैं। देश को फिर से फिरंगी गुलाम नहीं बना पाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।